आज केंद्र सरकार द्वारा एनएसए रद्द करने के बाद कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया गया। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शनिवार को जोधपुर जेल से रिहा कर दिया गया। केंद्र ने पिछले साल सितंबर में लद्दाख में हुई हिंसा के बाद 6 महीने तक हिरासत में रखे जाने के बाद कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी नजरबंदी रद्द कर दी थी। गृह मंत्रालय ने सुबह जारी एक बयान में कहा कि उसने विचार विमर्श के बाद वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है। सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का निर्णय लिया है। इसमें कहा गया है, जोधपुर के अधिकारियों ने पुष्टि की कि 59 वर्षीय व्यक्ति को दोपहर में रिहा कर दिया गया। समाचार एजेंसी पीटीआई ने रतनदा एसएचओ दिनेश लखावत के हवाले से बताया, केंद्र सरकार के आदेश के बाद उन्हें आज दोपहर लगभग 1:30 बजे जेल से रिहा कर दिया गया। केंद्र द्वारा वांगचुक की हिरासत को उनकी पत्नी गीतांजलि आगामू द्वारा दायर याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। 16 फरवरी को पीठ ने केंद्र सरकार से वांगचुक के भाषणों के अनुवादित संस्करणों की सत्यता के बारे में सवाल किया और आदेश दिया कि सितंबर 2025 में उनकी गिरफ्तारी के समय उन्हें दी गई मूल पेन ड्राइव अदालत में पेश की जाए। इससे पहले अदालत ने वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट की समीक्षा की और केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह उनकी हिरासत की अवधि नहीं बढ़ाएगा। हालांकि केंद्र ने कहा कि वांगचुक को रिहा करना न तो वांछनीय है न ही संभव है। अगली सुनवाई की तारीख 17 मार्च तय की गई है। लद्दाख को अधिक स्वायत्तता देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और दर्जनों घायल हो गए थे। इसके 2 दिन बाद 26 सितंबर को वांगचुक को गिरफ्तार किया गया। केंद्र सरकार ने 2018 के मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और लद्दाख राज्य आंदोलन के प्रमुख नेता वांगचुक पर झड़पों को भड़काने का आरोप लगाया था। राष्ट्रीय सुरक्षा प्राधिकरण केंद्र और राज्य सरकारों को बिना किसी औपचारिक आरोप के व्यक्तियों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है, यदि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक सेवाओं के रखरखाव के लिए हानिकारक माना जाता है। हिरासत बिना मुकदमे के भी हो सकती है और समीक्षा से पहले 12 महीने तक चल सकती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को अपने एक बयान में कहा कि वह क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हितधारकों और सामुदायिक नेताओं के बीच साथ बातचीत कर रहा है। हालांकि बंद और विरोध प्रदर्शनों का मौजूदा माहौल समाज के शांतिप्रिय चरित्र के लिए हानिकारक साबित हुआ है और इसने समुदाय के विभिन्न वर्गों को बुरी तरह प्रभावित किया है। बयान में कहा गया है, लद्दाख के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार ने कहा है कि उसे आशा है कि क्षेत्र से संबंधित मुद्दों का रचनात्मक जुड़ाव और संवाद के माध्यम से समाधान किया जाएगा, जिसमें स्थानीय चिंताओं को दूर करने के लिए गठित उच्चाधिकार समिति के माध्यम से भी समाधान शामिल है। केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को प्रभावी रूप से समाप्त करने और पूर्ववर्ती राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों विधानसभा वाले जम्मू कश्मीर और बिना विधानसभा वाले लद्दाख में विभाजित करने के बाद 5 अगस्त 2019 को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ। तब से लद्दाख में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनकी गूंज दिल्ली में भी सुनाई देती है। फरवरी 2024 में दिल्ली, लेह, लद्दाख के अन्य हिस्सों में हजारों लोगों ने राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत सुरक्षा उपायों की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और 6ठी अनुसूची में शामिल कराने की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लेह अपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने वांगचुक की रिहाई को लद्दाख के लोगों के लिए एक बड़ी जीत बताया। यह सिर्फ वांगचुक का मामला नहीं है, बल्कि पूरे लद्दाख का मामला है। हमने शुरू से यह कहा था कि उनके खिलाफ लगे आरोप निराधार हैं। आज लद्दाख की बात सही साबित हुई है, LAB के सह अध्यक्ष चेरेंग दोरजे ने कहा।